Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn some more synonyms and antonyms based on SSC CGL 2024. आज SSC CGL 2024 में पूछे गए कुछ और synonyms और antonyms की हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले भी हमने synonyms, antonyms की प्रैक्टिस की है। आज उसका पार्ट और डिस्कस करेंगे। So let's start. Number 1. Select the most appropriate antonym ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमें एंटोनिम पूछा है। वर्ड गिवन है कंसीड। कंसीड ऑप्शंस हैं सरेंडर, बैटल, अवाउ, डिनाई। कंसीड का मतलब होता है एग्री करना, अलाउ, परमिट, तो किसी बात के लिए सहमत हो जाना, सहमति देना, कोई बात के लिए अलाउ कर देना, परमिशन देना, आज्ञा देना, उसे कहते हैं कंसीड। ठीक है, कोई बात मतलब मान लेना, उसका एंटोनिम बताना। ऑप्शन है सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना। बैटल, बैटल का मतलब युद्ध होता है। अवाउ, अवाउ का मतलब होता है पब्लिकली डिक्लेयर समथिंग, एडमिट समथिंग पब्लिकली। किसी चीज की पब्लिकली मतलब जनता के सामने, पब्लिक के सामने कोई चीज की घोषणा करना, कोई बात एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना, उसे कहते हैं अवाउ। एंड डिनाई मीन्स रिफ्यूज, मना करना। सो कंसीड का ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा? कंसीड मीन्स अलाउ, एग्री, एक्सेप्ट, परमिट। सो ऑपोजिट विल बी डिनाई। डिनाई का मतलब होता है रिफ्यूज, मना करना। ठीक है, कंसीड का मतलब हुआ कोई बात मान लेना और डिनाई का मतलब किसी बात के लिए मना कर देना। कंसीड का एंटोनिम हो जाएगा डिनाई। ऑप्शन नंबर 4 की मीनिंग देख लेते हैं एक बार। सरेंडर मीन्स टू गिव अप, समर्पण कर देना। कंसीड मीन्स एग्री, अलाउ, एक्नॉलेज मतलब किसी चीज के लिए परमिशन दे देना, आज्ञा दे देना, किसी चीज के लिए सहमति दे देना, कोई बात मान लेना। अवाउ मीन्स टू एडमिट समथिंग, से समथिंग पब्लिकली, डिक्लेयर मतलब कोई चीज पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना, स्वीकार कर लेना, कोई बात की घोषणा करना, उसे कहते हैं अवाउ। तो कोई चीज कोई पब्लिकली एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो जो हिम्मत चाहिए कोई चीज पब्लिकली एक्सेप्ट करता है तो उसकी बहुत वाहवाही होती है, लोग वाओ हो कहते हैं ना। तो इससे याद कर लें अवाउ। अवाउ मीन्स टू एडमिट समथिंग पब्लिकली, से समथिंग पब्लिकली, डिक्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें भी एंटोनिम बताना है। बोम्बास्टिक वर्ड गिवन है, बोम्बास्टिक। बोम्बास्टिक का मतलब होता है हाई साउंडिंग बट विद लिटिल मीनिंग। मतलब इसका शोर बहुत हो, गर्जना बहुत हो, इम्पैक्ट ना हो। हाई साउंडिंग बट विद लिटिल मीनिंग मतलब शोर होता है लेकिन इम्पैक्ट असर इतना नहीं है। जैसे कहते हैं रेयरिंग क्लाउड्स सेल्डम रेन, मतलब जो बादल गरजते हैं वो बरसते ही हैं। तो वैसे ही बोम्बास्टिक का मतलब है कि इसकी शोर बहुत हो, गर्जना बहुत हो, लेकिन उसका असर इतना ना हो। एंटोनिम बताना है बोम्बास्टिक का। ऑप्शंस है सिंपल, विकेट, एलिवेटेड, पेस्टोरल। सिंपल मतलब हुआ ऑर्डिनरी, कॉमन, साधारण। विकेट मीन्स इविल, बैड, बुरा, कपटी। एलिवेटेड मीन्स रेस्ड, हाई, इंक्रीज, ऊपर उठाया हुआ, ऊपर उठा हुआ। जैसे मॉल्स में एलिवेटर होते हैं, लिफ्ट होती है, एलिवेटर्स होते हैं जो आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर टॉप फ्लोर तक ले जाते हैं। एलिवेटेड का मतलब हुआ ऊपर उठाया हुआ। पेस्टोरल, पेस्टोरल का मतलब होता है रूरल, ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण को कहते हैं पेस्टोरल, रूरल। सो एंटोनिम क्या होगा बोम्बास्टिक का? बोम्बास्टिक मतलब बहुत शोर शराबा वाला, बहुत आडंबरपूर्ण भी कहते हैं उसे, मतलब बहुत शोर शराबा करना, आडंबर करना। उसका अपोजिट हो जाएगा सिंपल, मतलब जो आडंबर ना करे, जो सिंपल हो, साधारण हो। सो बोम्बास्टिक का एंटोनिम हो जाएगा सिंपल। ऑप्शन नंबर 1। बाकी मीनिंग देख लेते हैं। बोम्बास्टिक मीन्स हाई साउंडिंग बट विद लिटिल मीनिंग, मतलब आडंबरपूर्ण, बहुत गर्जना करने वाला पर इम्पैक्ट इतना ना हो। विकेट मीन्स बैड, इविल, बुरा, कपटी। एलिवेटेड मीन्स रेस्ड, हाई, इंक्रीज, ऊपर उठा हुआ। एंड पेस्टोरल मीन्स रूरल, ग्रामीण।
नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम बताने में भी। वर्ड गिवन है फॉरगिव, माफ करना, क्षमा करना। ऑप्शंस हैं अनबर्डन, रिक्वायर, क्लियर, लॉट। अनबर्डन, रिक्वायर, क्लियर, लॉट। देखो, अनबर्डन का मतलब हुआ किसी का बर्डन हटा देना, उसका बर्डन, उसका बोझ हटा देना, उसका भार कम कर देना, उसको कहते हैं अनबर्डन। ठीक है। रिक्वायर मतलब जरूरत, क्लियर स्पष्ट, एंड लॉट का मतलब होता है किसी से नफरत करना, हेट, डिसलाइक, उसे कहते हैं बेनिफिट, नेगेटिव वर्ड है। सो फॉरगिव तो एक पॉजिटिव वर्ड है, क्षमा करना, एक नई शुरुआत करना। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? लॉट। लॉट का मतलब होता है नफरत करना, हेट। सो फॉरगिव का ऑपोजिट हो जाएगा लॉट। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, लॉट। अनबर्डन मीन्स टू रिलीव बर्डन, किसी का भार कम कर देना, उसे कहते हैं अनबर्डन। नेक्स्ट, select the most appropriate synonym of the word in bracket to fill in the blank. ब्रैकेट में एक वर्ड दिया हुआ है, उसका हमें सिनोनिम बताना है। He said that he lacks the dash to stand in a queue, patience. ब्रैकेट में वर्ड गिवन है पेशेंस, में लिखा है कि वो कहता है कि उसमें डैश नहीं है एक लाइन में खड़े होने का, क्योंकि पेशेंस का सिनोनिम होना चाहिए। कैसा वर्ड बताना है? पेशेंस का मतलब होता है सब्र, पेशेंस का मतलब सब्र होता है, उसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। रेलिवेंस, एलिगेंस, एंड्योरेंस, एक्सेप्टेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, किसी चीज की क्या रेलिवेंस है, किसी बात की क्या रेलिवेंस है, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। एलिगेंस, एलिगेंस मीन्स स्टाइल, ग्रेस, अदब। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब होता है टॉलरेंस, बर्दाश्त शक्ति। एंड एक्सेप्टेंस का मतलब तो हुआ स्वीकार करना। सो he said that he lacks the dash to stand in a queue, patience का भी सिनोनिम बताना है। पेशेंस सब्र का सिनोनिम क्या हो जाए? रेलिवेंस का मतलब तो हुआ इम्पोर्टेंस या किसी चीज का महत्व। एलिगेंस का मतलब स्टाइल, अदा। एंड्योरेंस मीन्स टॉलरेंस, बर्दाश्त शक्ति। और एक्सेप्टेंस स्वीकारना। सो पेशेंस का सिनोनिम हो जाएगा एंड्योरेंस, मतलब टॉलरेंस, बर्दाश्त शक्ति। टॉलरेंस उसी में से होगी जिसमें पेशेंस होगा, सब्र होगा, तो सिनोनिम हो जाएगा एंड्योरेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, महत्व। एलिगेंस मीन्स ग्रेस, ग्रेस, अदा, स्टाइल और ग्रेस। एंड एंड्योरेंस मीन्स टॉलरेंस, पेशेंस, बर्दाश्त शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं। Select the most appropriate antonym of the word in bracket to fill in the blank. ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हुए हैं एंटोनिम ऑपोजिट। The pool was too dash at this end for kids to play. Shallow, मतलब हमें shallow वर्ड का यहाँ एंटोनिम बताना है। उस एंड पे, उस कोने पे जो पूल था वो बच्चों के खेलने के लिए बहुत डैश था, और ऑपोजिट होना चाहिए वो शैलो का। शैलो का मतलब देखते हैं पहले। शैलो का मतलब होता है नॉट डीप, जो गहरा ना हो, डीप ना हो, गहरा ना हो, तो कहते हैं शैलो, नॉट डीप। तो यहाँ पे शैलो का अपोजिट बताना। ठीक है, ऑप्शन है ग्रीन, ब्लू, जी, गोल्ड। ग्रीन भी कलर्स हो गए, और जी का मतलब गहरा, गोल्ड मतलब ठंडा। तो यहाँ पे शैलो दिया हुआ है हमें, और हमें शैलो का ऑपोजिट बताना है। शैलो का मतलब ही है नॉट डीप, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डीप। मतलब द पूल वाज टू डीप एट दिस एंड फॉर किड्स टू प्ले। तो उस एंड पे खेलने के लिए पूल जो था वो डीप। तो हमें एंटोनिम बताना था शैलो। लो का मतलब होता है नॉट डीप, गहरा नहीं। उसका ऑपोजिट हो जाएगा गहरा, डीप। आंसर इज ऑप्शन 3, डीप। शैलो मीन्स नॉट डीप। नेक्स्ट देखते हैं। Select the most appropriate antonym of the given word. हमें given word का antonym बताना है। Word given है profuse, profuse। Options है scarce, humble, prompt, just।
प्रोफ्यूज का मतलब होता है इन अबंडेंस, कोई चीज जो भरपूर मात्रा में हो, इन लार्ज क्वांटिटी, उसको कहते हैं प्रोफ्यूज, अबंडेंस। स्केर्स का मतलब होता है कमी, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, शॉर्टेज, किसी चीज का कम मात्रा में होना, इन शॉर्टेज होना, उसे कहते हैं स्केर्स। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है पोलाइट, विनम्र। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मीन्स क्विक, फास्ट, जल्दी जल्दी। ठीक है, जैसे वी वांट द प्रॉम्प्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, इसे प्रॉब्लम का हमें प्रॉम्प्ट सॉल्यूशन, क्विक सॉल्यूशन चाहिए, जल्दी से कोई सॉल्यूशन चाहिए। और जस्ट का मतलब हो गया फेयर, न्यायपूर्ण। तो फिर का ऑपोजिट क्या होगा? इसका मतलब ही होता है अबंडेंस, भरपूर मात्रा में कोई चीज होना। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? किसी चीज की कमी होना, शॉर्टेज होना। So opposite is scarce. Option number one. Scarce means short, less, some. Profuse means abundant, large quantity, which is पूरी मात्रा में होना. Scarce means short, less, कमी होना, shortage होना. Prompt means fast, quick. ठीक है, जल्दी जल्दी जो काम हो. prompt response मतलब quick response, जल्दी. अब जैसे जो जल्दी जल्दी काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉम्प्टली वर्क करते हैं, तो उनकी जल्दी क्या होता है? प्रमोशन हो जाती है, प्रॉम्प्टली प्रमोशन हो जाती है, प्रमोशन. सो आप इसे याद रख सकते हो, प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट मीन्स फास्ट, क्विक. अनजस्ट मीन्स फेयर, अनबायस्ड, न्यायपूर्ण. सो आंसर इज ऑप्शन वन, स्केयर्स. प्रोफ्यूज, इसका एंटोनिम स्केयर्स हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. Select the most appropriate synonym of the underlined word. अंडरलाइन किया हुआ है एक वर्ड को इस सेंटेंस में, उसका हमें synonym, सिमिलर मीनिंग वर्ड बताना है. He was the most honest and good-hearted man that she had ever met. और यहाँ पे अंडरलाइन किया है वर्ड ऑनेस्ट, मतलब वो बहुत सबसे ज्यादा ईमानदार और अच्छे दिल वाला इंसान था. that she had ever met, जिससे वो कभी मिली हो. मतलब ऐसे इंसान से वो पहले कभी नहीं मिली थी जो इतना ऑनेस्ट, ईमानदार और सच्चा दिल वाला हो. ऑनेस्ट का यहाँ पे सिनोनिम बताना. ऑप्शंस है डिसेप्टिव, सिंसियर, बायस्ड, फेक. डिसेप्टिव का मतलब होता है भ्रमक, इल्यूजरी, जो फेक, जो भ्रम पैदा करे, एक इल्यूजन में डाल दे. ठीक है, तो में डाल दे, कहते हैं डिसेप्टिव. सिंसियर का मतलब हो गया ऑनेस्ट, सच्चा, ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपराइट, उसको कहते हैं सिंसियर. बायस्ड का मतलब जो पक्षपात करे, बायस्ड हो. और फेक मतलब नकली, बनावटी. सो सिनोनिम क्या हो जाएगा ऑनेस्ट का? ऑनेस्ट मतलब तो ईमानदार है, तो उसका ऑपोजिट फेक तो नहीं होगा, डिसेप्टिव भी नहीं होगा. डिसेप्टिव का मतलब भी फेक ही होता है, भ्रमक होता है. अब सिंसियर या बायस्ड, बायस्ड का मतलब जो पक्षपात करे, नेगेटिव वर्ड हो गया. और ऑनेस्ट तो एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, सिंसियर. डिसेप्टिव मीन्स मिसलीडिंग, भ्रमक, जो भ्रम में डाल दे, इल्यूजरी. एंड सिंसियर मीन्स ऑनेस्ट, अपराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब सच्चा, ईमानदार से कहेंगे सिंसियर एंड ऑनेस्ट. सो आंसर इज ऑप्शन, नहीं, आंसर इसका सिंसियर होगा, डिसेप्टिव नहीं. आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, सिंसियर ही गलत है, डिसेप्टिव नहीं होगा. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, सिंसियर. ठीक है, डिसेप्टिव तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये गलत लिखा. आंसर इज ऑप्शन टू, सिंसियर. नेक्स्ट देखते हैं. Select the most appropriate antonym of the underlined word. दिए गए अंडरलाइन वर्ड का सेंटेंस में हमें एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है. आई डोंट हैव एनी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इन दिस मैटर. मतलब इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है. आई डोंट हैव एनी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इन दिस मैटर, मतलब इस विषय के किसी जानकारी में मेरी एक्सेस नहीं है. एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, रीच. आई डोंट हैव एनी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इन दिस मैटर. एक्सेस मीन्स रीच, अवेलेबिलिटी, पहुंच को कहते हैं एक्सेस. एंटोनिम बताने एक्सेस का. ऑप्शन है
doubt, reach, clue, denial. doubt, reach, clue, denial. doubt मतलब संदेह, reach का मतलब पहुंच हो गया, clue hint संकेत, और denial मतलब मना करना ये बात. So I don't have any access to the information in this method. इसका मतलब होता है reach, पहुंच. तो उसका opposite क्या हो जाएगा? Answer is option number 4, denial. ठीक है, denial का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना कर देना. तो यहाँ पे एक्सेस मतलब एक्सेस होना मतलब किसी चीज की आपके पास पहुंच है, रीच है, और कोई चीज आपको नहीं पता है, उसका आंसर हो जाएगा डिनाई. तो आंसर इज ऑप्शन 4, डिनाई. रीच का मतलब तो एक्सेस हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया. Okay, then last question. Select the most appropriate synonym of the given word. दिए गए वर्ड का हमें हम सिनोनिम बताना है. वर्ड गिवन है म्यूनिफिसेंट. म्यूनिफिसेंट ऑप्शंस हैं मैग्नेनिमस, मैलिशियस, मिजरली, अंडर एप्रिशिएटेड. म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है काइंड, जेनरस, दयालु. दयालु, कृपालु, इसको कहते हैं म्यूनिफिसेंट. मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस का मतलब होता है भी है काइंड, जेनरस, दयालु, कृपालु, इसका मतलब भी ये हुआ मैग्नेनिमस. मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब होता है कि हेट होना, जिसके प्रति कोई डिसलाइक होना, एक नेगेटिव फीलिंग है. मिजरली, मिजरली का मतलब होता है कंजूस. एंड अंडर अप्रिशिएटेड मतलब इतनी ज्यादा सराहना नहीं की जाए, जिसको अप्रिशिएट ना किया जाए. तो म्यूनिफिसेंट का सिनोनिम क्या होगा? म्यूनिफिसेंट का मतलब हुआ काइंड, जेनरस, दयालु, कृपालु. उसका सिनोनिम हो जाएगा मैग्नेनिमस. मैग्नेनिमस का मतलब भी होता है काइंड, जेनरस, फॉरगिविंग. ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन 1, मैग्नेनिमस. मीनिंग देख लेते हैं एक बार सबका. म्यूनिफिसेंट का मतलब हुआ जेनरस, काइंड, दयालु, कृपालु. मैग्नेनिमस का मतलब भी होता है काइंड, जेनरस, दयालु, कृपालु, फॉरगिविंग, जो सबको क्षमा कर दे, ऐसे बड़े दिल हो जिनका. माइजरली, माइजरली का मतलब होता है ग्रीडी, लालची, कंजूस भी कहते हैं उसे. एंड मैलिशियस मीन्स बिटर, इविल इंटेंशन. मन में किसी के प्रति कड़वाहट हो, इविल इंटेंशन, किसी का बुरा चाहना, उसे हेट करना, उसे कहते हैं मैलिशियस. मन में मैल हो किसी के प्रति, ठीक है ना, बिटरनेस हो, कड़वाहट हो, इविल इंटेंशन हो, किसी का बुरा चाहना, मन में मैल हो ना, तो मैलिशियस. और मैग्नेनिमस कैसे याद कर सकते हो? जैसे हमारी दादी नानी होती थी, उनका दिल बहुत बड़ा होता था, उदार होता था, बहुत काइंड होते थे, बहुत जेनरस होते थे. सो वैसे हम याद कर सकते हैं मैग्नेनिमस से काइंड, जेनरस. ठीक है. मैलिशियस मीन्स किसी प्रति मैल होना मन में, बिटर, इविल इंटेंशन. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैग्नेनिमस. Hope you liked it and understood the synonyms and antonyms. Please like, share, and subscribe. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you, everyone. Thanks for watching.